ऑल राइट, वेलकम क्लास। हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस दो लेक्चर्स में फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग को देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सबनेटिंग को कंटिन्यू करेंगे और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि वीएलएसएम क्या होती है। इस वीएलएसएम को समझने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को जो प्रीवियस दो लेक्चर्स हैं उनका बहुत अच्छे से आइडिया हो और किस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर रहे थे उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करता हूँ, लेकिन उस हद तक जहाँ से मैंने अपना केस बिल्ड करना है वहाँ तक। तो एफएलएसएम की अगर हम एग्जांपल लें, जब हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो हम आपके सामने मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो आपके सामने 6 स्टेप्स जो मैंने आपको लिखवाए थे वो होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एफएलएसएम में कहते हैं जी कि क्लास सी है और आप जो है वो मुझे 100 होस्ट के लिए या 20 होस्ट के लिए या 30 होस्ट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 होस्ट के लिए सबनेटिंग कर दें, नेटवर्क्स बना दें। आप ये चीज़ गौर करेंगे कि आप जब आप सबनेटिंग करते हैं और स्टार्ट रेंज और एंड रेंजेस की तरफ जाते हैं तो जितने भी नेटवर्क बनते हैं आपके 3, 4, 5, 6, उन सब में जो होस्ट की तादाद है, यानी स्टार्ट रेंज और एंड रेंज, वो तो डिफरेंट होगी सबकी, लेकिन जो काउंट है वो सबका एक जैसा बराबर आ रहा होगा। मींस एक साइज़ के नेटवर्क बन रहे होंगे। अगर 30 होस्ट के लिए बन रहे हैं ना तो सारे 32 की 2 पावर 5 लेते हैं हम, 32 होस्ट का नेटवर्क बनेगा। और जितने नेटवर्क्स उस मेथड को फॉलो करके आप स्टार्ट रेंज और एंड रेंज में लिखते हैं, उन सब की लेंथ और उनमें होस्ट की तादाद एक जितनी होती है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेंथ, कि भाई वो फिक्स्ड लेंथ है। लेकिन जो हमारा रियल लाइफ सिनेरियो है उसमें तो ऐसे नहीं होगा ना कि अगर हमें 5 नेटवर्क चाहिए, 2 नेटवर्क चाहिए, तो सब एक ही तादाद के तो नहीं हो सकते। अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी की बात करते हैं, कंपनी डिफरेंट जो उसके डिपार्टमेंट हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका डिफरेंट अकाउंट का डिपार्टमेंट है। अब उन सब डिपार्टमेंट्स के लिए वो छोटे छोटे नेटवर्क बनाना चाह रही है कंपनी। तो हो सकता है किसी के डिपार्टमेंट में 50 लोग हों, किसी में 10 लोग हों, किसी में 3, 5, 7 लोग हों, किसी में इसी तरीके से 15, 20 लोग हों। तो अगर हम फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग करते हैं तो हमारे उस सिनेरियो में क्या होगा, सब के लिए एक ही साइज़ के नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। जो क्या होगा, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं और उसके लिए भी अगर 50 नेटवर्क वाला हो तो वहाँ पे एड्रेसेस ज़ाया हो रहे होंगे। ये बात मैंने जो थ्योरेटिकली की है ये आपको तब ही समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा। बुनियादी सी बात ये है, क्रक्स क्या है कि फिक्स्ड लेंथ होता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हमने 3-4 नेटवर्क्स बनाने हैं डिफरेंट साइजेस के, तो वो हम फिक्स्ड लेंथ को फॉलो करते हुए नहीं बना सकते। उसमें जितने भी नेटवर्क सब नेटवर्क्स बनेंगे उनका साइज़ एक जितना ही होगा। तो इस सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए हमारे पास है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। मीन्स के जो सबनेट मास्क का लेंथ है, सबनेट मास्क से क्या पता चल रहा है हमें कि नेटवर्क के साइज़ की तादाद वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, डिफरेंट होगी, चेंज होगी, हर सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर कर रही होगी। तो मैं एक सिनेरियो बिल्ड करता हूँ, स्टार्ट विद अ नेटवर्क ऑफ 10.0/24। ये जो मैंने लिखा है आपको पता है कौन सी क्लास है, क्लास सी है। /24 उसका सबनेट मास्क है। क्या शो कर रहा है कि नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं और होस्ट की कितनी बिट्स हैं। अच्छा, अब जो मैं सिनेरियो लिखने लगा हूँ आपको आइडिया होगा कि क्या ये हम एफएलएसएम के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इस एक नेटवर्क को ही यूज़ करना है, इसी से स्टार्ट करना है, लेकिन बनाना क्या, मेक वन सबनेट विद 50 होस्ट, यानी एक छोटा नेटवर्क सब नेटवर्क बनाओ जो 50 होस्ट के लिए हो, जिसमें 50 होस्ट एड्रेसेस यानी 50 एड्रेसेस अकोमोडेट हो सकें। उसके बाद कहता है जी मेक वन सबनेट विद
29 होस्ट। अब ये एक अलग डिपार्टमेंट है, इसके लिए हमें यहाँ पे हमें 29 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस चाहिए एक नेटवर्क में। इसके बाद हम कहते हैं जी मेक वन सबनेट विद 12 होस्ट्स, मेक वन सबनेट विद 5 होस्ट्स। अच्छा, ये अब हमारा बन गया जी सिनेरियो। अब इस एक नेटवर्क में से हमने चार छोटे नेटवर्क्स बनाने हैं और सबकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है। अब अगर आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे तो यही सिनेरियो कोशिश करें FLSM से करने की। तो वहाँ पे जब आप 50 होस्ट के लिए नेटवर्क्स बनाएंगे ना, 2 की पावर क्या लेंगे 6, 64 के आपके जो है वो 4 या 5 नेटवर्क्स बन जाएंगे। 64 के 4 नेटवर्क्स में से एक आप इसको देंगे, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे। लेकिन देखें यहाँ पे हमें, चलो ये तो ठीक है 2 की पावर 64 में एडजस्ट हो रहा है, यहाँ जस्ट 14 एड्रेसेस ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने ज़्यादा एड्रेसेस ज़ाया हो रहे हैं, यहाँ कितने ज़्यादा एड्रेसेस ज़ाया हो रहे हैं और यहाँ भी। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि हम अपने एड्रेसेस को ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक बेहतर तरीके को समझना चाह रहे हैं। थोड़ी सी एक चीज़ रिवाइज यहाँ पे आपको करवा दूँ कि ये आपको बात पता होनी चाहिए। 192.168.10.0/24 जो मैंने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर, जिसका नेटवर्क, ये एक नेटवर्क एड्रेस है और इसकी अगर हमने रेंज निकालनी हो तो वो क्या होगी 168.10.255। ये हमारा नेटवर्क है, ये वाला जो हमें गिवन है, जिसमें 0 से लेकर 255 तक हमारे पास एड्रेसेस हैं। मैं पहले 3 नहीं लिख रहा, 1.2.3 एंड सो ऑन। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 चलता जाएगा और 255 तक ये नेटवर्क चलेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा 255 की वैल्यू के बाद ये हो जाएगा 11, तो ये हमारा नेटवर्क फिर चेंज हो जाएगा। इस एक पर्टिकुलर नेटवर्क में 0 से 255 टोटल 256 एड्रेसेस हैं। ये रिवीजन की बात ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि इस मेथड को यूज़ करते हुए कैसे हम इन 4 एड्रेसेस के लिए इसी एक नेटवर्क में से 4 नेटवर्क्स निकालेंगे। ऑलराइट जी, अब हम करते हैं स्टार्ट। ये जो तरीका है ये शॉर्ट है और ये आसान है। VLSM आसान है, उसमें 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, इसमें जस्ट 2-3 स्टेप्स में हमारा काम हो जाएगा। फॉर 50 होस्ट एड्रेसेस, यहाँ पे आपने जो है ना वो जो ऑर्डर फॉलो करना है ना, वो हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर फॉलो करना। मीन्स 50, 29, 12, 5। मतलब अगर यहाँ पे 29 की जगह लिखा होता 12 और 12 की जगह लिखा होता 29, तो हम किस ऑर्डर से आते, पहले 50 का बनाते, फिर 29 का, फिर 12 का, फिर 5 का। तो इस ऑर्डर से हमने जो है वो ये प्रोसेस करना होता है, आपने ये मिक्स नहीं करना। ओके जी, हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बताना मकसद था ताकि कुछ बच्चे जो वीडियो सुन रहे हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको पता चले कि वाकई ये बात भी हुई थी। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट से निकाल रहा हूँ। सबसे पहले जी हम 50 होस्ट एड्रेसेस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि 2 की क्या पावर हो जिसमें 50 एड्रेसेस अकोमोडेट हो सकें। तो हमारे पास आंसर आता है 2 पावर 6 इक्वल्स टू 64। 64 होस्ट एड्रेसेस के लिए अगर हम नेटवर्क बना लें तो उसमें 50 आ जाएगा। इससे ज़्यादा क्लोजेस्ट कोई चीज़ नहीं है। ये हमारा एक स्टेप हो गया, एक तरह से हमारी बिट्स भी रिजर्व हो गई हैं और हमारी इंक्रीमेंटल वैल्यू भी आ गई है। सबनेट मास्क फाइंड आउट करने लगे हैं जी। अब सबनेट मास्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ज़रा शॉर्टकट तरीका है। आईपी एड्रेस की टोटल कितनी बिट्स हैं, 8 8 8 8 32।
32 माइनस ये वाली वैल्यू, ये जो 2 की पावर ली थी हमें, जो हमें बिट्स रिक्वायर्ड थी इन होस्ट एड्रेसेस को अकोमोडेट करने के लिए, 32 माइनस 6 इक्वल्स टू 26। ये आपका आ गया सबनेट मास्क। अब 26 को, ये आपकी स्लैश आ गई ना, इसको स्लैश नोटेशन कहते हैं, तो आपका आ गया सबनेट मास्क। 32 माइनस 6 26 बना, ये आपका सबनेट मास्क बन गया। अब अगर आपने इसको उसमें डेसिमल में लिखना है 255.255. अब ये चूँकि मुझे याद है तो आप बाइनरी की कैलकुलेशंस कर लें, मैंने आपको चार्ट भी दिया हुआ है, लिहाजा ये बनता है 192। अगर हम इनकी कैलकुलेशंस में जाएंगे ना तो मेथड से हट जाएंगे और फिर आपको कैचअप करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं तेज़ी तेज़ी चाह रहा हूँ कि हम इस मेथड को समझें। तो इसको आप 20/26 को आप इनको बाइनरी में लिखें, ये पहली 2 बिट्स, ये आखिर में बेसिकली क्या हो रहा होगा, आखिरी ऑक्टेट में ये हो रहा होगा। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपका 192 आ रहा होगा। आगे चलते हैं जी, हमारा सबनेट मास्क निकल आया, हमारी इंक्रीमेंटल वैल्यू निकल आई। अब हमने निकालनी है सिर्फ नेटवर्क रेंज। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम कौन सा एड्रेस लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। पहला एड्रेस हमेशा यही लिखा जाता है जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होते हैं। आगे चल के जब हम इनके लिए बनाएंगे तो फिर ये नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये पहली दफ़ा हमने स्टार्ट के लिए लिखना। 10.0 से लेके अगर आप 64 की इंक्रीमेंटल वैल्यू डालें तो ज़ीरो से कहाँ तक जाएं, हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास 64 एड्रेसेस पूरे होंगे। तो वो आंसर है जी 63। तो ये हमारा पहला नेटवर्क बन गया 50 एड्रेसेस के लिए। 50 चूँकि एग्जैक्ट हम 50 नहीं ले सकते, हमारे पास ये एक हमें इस मेथड की या सबनेटिंग करते हुए, नेटवर्किंग करते हुए हमें ये कंडीशन है कि हमने हमेशा 2 की पावर्स ही देखनी है। तो एग्जैक्ट 50 के लिए नहीं बना सकते, लेकिन क्लोजेस्ट क्या है 64 है। सबनेट मास्क आ गया और हमारे पास जो है वो नेटवर्क रेंज आ गई। ये क्या है जी /26, और इसके साथ भी आप लिख सकते हैं /26। ये हमारा 50 के लिए बन गया। अब नेक्स्ट नेटवर्क बनाना है हमने फॉर क्या था हमारा 29 होस्ट एड्रेसेस। वही तरीका 29 के लिए 2 की पावर क्या आएगी, 2 की पावर आएगी 5 इक्वल्स टू 32। तो ये हमारी इंक्रीमेंटल वैल्यू आ गई 32 की। ये देखें, ये इंक्रीमेंटल वैल्यू नेटवर्क रेंज में जाके यूज़ हुई थी, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद सबनेट मास्क कैलकुलेट करेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना इस 32 से, यहाँ ये 2 की पावर 32 आ रही, लेकिन सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हुए हम क्या करते हैं, टोटल देखते हैं आईपी एड्रेस का साइज़ क्या है, वो है 32 माइनस ये जो पावर में लिखी है हमने 5 इज इक्वल्स टू 27। तो ये आपकी आ गई स्लैश वैल्यू 27, और इसको अगर आप डेसिमल में लिखें तो 192 में मज़ीद एक बिट और 1 हो जाएगी, यानी इसकी जो बाइनरी थी वो 2 बिट्स 1 थी और बाकी 6 बिट 0 थी, यहाँ 3 बिट्स 1 होंगी और जो है वो आपकी बाकी 5 बिट 0 होंगी। तो ये बनता है आपका 224। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, यही बन रहा होगा। ऑल राइट, अब हमने निकालनी है नेटवर्क रेंज। यहाँ आपने ये चीज़ गौर करनी है कि यहाँ अब पहला एड्रेस क्या आएगा। देखिए, ये गिवन एड्रेस था तो हमने ये पहला यहाँ लिख दिया, उसमें 64 का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ तक आ गया। अच्छा, इस चीज़ से नहीं घबराना आपने, बिकॉज 0 इंक्लूड हो रहा है इसलिए टोटल एड्रेसेस 64 बन रहे हैं। तो ये 63 पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है उससे अगला वहाँ उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होगा 64, और आपकी /27, और ये स्टार्ट है एड्रेस है, और एंड एड्रेस क्या होगा
इस 64 को इंक्लूड करते हुए एडिशन करेंगे 32 का, जो कि हमारी इंक्रीमेंटल वैल्यू है। यहाँ अब हम एक एक चीज़ को मैं लिख नहीं रहा कि ये इंक्रीमेंटल वैल्यू है, ये इस तरीके से, ये अब आपको खुद से कैलकुलेशन करनी होगी। और ये किस तरीके से आएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास वैल्यू आएगी 91 की /27। ये हमारा 29 होस्ट एड्रेसेस के लिए नेटवर्क बन गया, जो शुरू यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। अगर 64 से 91 तक आप जाएं तो 32 एड्रेसेस बन जाते हैं। 32 के अंदर 29 अकोमोडेट हो रहे हैं। हमारे पास मजबूरी है कि हमने 2 की पावर में ही देखना है, और ये हमारा सबनेट मास्क है। 2 नेटवर्क हमारे बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 होस्ट के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते होते हैं हम, 2 पावर क्लोजेस्ट पावर 2 पावर 3 होती है 8, 2 पावर 4 होती है 16। तो ये हमारी आ गई इंक्रीमेंटल वैल्यू। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबनेट मास्क 32 टोटल आईपी एड्रेस की बिट्स, उसका साइज -4 = /28। स्लैश मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको स्लैश नोटेशन कहते हैं, सबनेट मास्क को लिखने के इस तरीके को सॉरी। और डेसिमल में इसका सबनेट मास्क, अब ये 28 जो है ना, 24 बिट्स यहाँ तक पूरी होगी, और 4 बिट्स जब आपकी 1 हो और 4 बिट्स 1 हो, यानी इस ऑक्टेट में 4 बिट्स 1 है और 4 बिट्स 0 हैं, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 240। इसके बाद आपकी आ गई नेटवर्क रेंज। ठीक है जी। नेटवर्क रेंज कहाँ से होगी, जहाँ ये ख़त्म हुआ है उससे नेक्स्ट से आपकी स्टार्ट हो रही होगी नेटवर्क रेंज। .10.92/28, और ये कहाँ तक जाएगा, 192.168.10. अब आपने 92 में कितना ऐड करना है, 16, इसको इंक्लूड करते हुए, तो ये आपका आएगा 107। तो 12 होस्ट एड्रेसेस के लिए भी आपका एक नेटवर्क बन गया। सॉरी, अब हमारा एक नेटवर्क रह गया है फॉर 5 होस्ट एड्रेसेस। यहाँ एक चीज़ मैं बोलता जाऊँ कि हम हर नेटवर्क के लिए जो स्टार्ट और एंड लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, स्टार्ट एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस, यानी हर नेटवर्क का ये नेटवर्क एड्रेस है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, और इनके दरमियान जो है वो होस्ट एड्रेसेस हैं एक्चुअली यूजेबल, जिनको हम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक रिवीजन होगी बीच में। 5 के लिए 2 पावर 3 = 8, ये आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू आ गई। सबनेट मास्क 32 - 3, ये क्या आ गई आपकी /29। ठीक है, हो गया 255.255.255. अब इस ऑक्टेट में 5 1 है और 3 0 हैं, जो कि 248 बनता है। और नेटवर्क रेंज आपकी, अब ये जहाँ ये ख़त्म हुआ है वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट होगा। /29, ये इसका नेटवर्क एड्रेस आ गया। ये कहाँ तक जा रहा है, 108 में, इसको इंक्लूड करते 108 को इंक्लूड करते हुए 8 का एडिशन करना है हमने। 10. अगर आप इसमें करें तो ये बनते हैं 115। ये इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इन बिटवीन यूजेबल एड्रेसेस /29। तो इस नेटवर्क में से देखें क्लास, इस एक नेटवर्क में से हमने 4 नेटवर्क्स निकाल लिए।
ठीक है, और ये 115 तक हमारा अभी यूज़ हुआ है। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये नेटवर्क यहाँ पे, कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसका क्या मकसद था? इसका ये मकसद था कि जब आपने स्टार्ट में देखा कि हमें ये एक नेटवर्क गिवन है जिसमें नेटवर्क की 24 बिट्स हैं 192, 168 और 10, और डॉट ज़ीरो से लेके डॉट 255 तक होस्ट का पोर्शन है, उसमें से हमने चार एड्रेसेस निकाल लिए, चार नेटवर्क्स निकाल लिए। अब ये चार नेटवर्क्स जो हैं वो यहाँ तक पूरे हो गए, लेकिन ये 115 तक गया है, टोटल हमारे पास 255 तक मौजूद है। तो हम नीचे एंड पे क्या लिखेंगे? अनयूज्ड होस्ट एड्रेसेस। हमारे जो अनयूज्ड होस्ट एड्रेसेस हैं वो क्या हैं? 192.168.10.116, 115 तक यूज़ हो गया, 116 यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ से लेके 192.168.10.255 तक हमारे अनयूज्ड एड्रेसेस हैं। तो ये इस सिनारियो को, लेट्स से अगर क्वेश्चन आता है तो इस सिनारियो को इम्प्लीमेंट करने के ये तरीका है, और आई होप कि ये जो तरीका है ये आपको ज़्यादा आसान लगा होगा पहले की बनिस्बत, अगर आपको पहला तरीका समझ में आ गया है तो क्लास ये थी हमारी VLSM। अच्छा, अब VLSM हमने की है जस्ट क्लास C के लिए, और क्लास B के लिए, क्लास A के लिए ये मैं फॉर नाउ स्किप कर रहा हूँ। अगर हमें कुछ टाइम मिलेगा तो हम क्लास B और क्लास A के लिए भी सबनेटिंग कर लेंगे VLSM के थ्रू, लेकिन अब तक के लिए जो है वो सबनेटिंग हम क्लास C तक ही करेंगे ताकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हों। ऑलराइट, जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि VLSM में जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या है। देखें, यहाँ से शुरू किया 192.168.10.0 से स्टार्ट किया, 63 पे ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना था? 64 से। बच्चे क्या करते हैं? 10.0 से इसको स्टार्ट कर देते और इसको फिर 32 तक ले जाते हैं या 31 तक ले जाते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर इसको .0 से स्टार्ट कर देंगे और इसको जो है वो 15 तक ले जाएंगे। फिर इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको 7 तक ले जाएंगे। तो ये बच्चे गलतियां करते हैं जो नॉर्मली देखने में आती है कि जो स्टार्ट रेंज जब किसी भी नेटवर्क की लिखने लगते हैं ना तो हमेशा पहली वाली लिख देते हैं। पहली वाली को जस्ट आपने एक दफ़ा लिखना है, फिर जो नेटवर्क जहाँ तक ख़त्म हो रहा है वहाँ से अगला शुरू करना। क्योंकि देखें, अगर आप 0 से 64 तक एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिपार्टमेंट्स थे हमारे, अगर आप 0 से 64 तक इस डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, इस नेटवर्क में से 0 से 63 तक आपने फाइनेंस को दे दिए। अब जब इसके लिए करने लगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिन डिपार्टमेंट के लिए, तो इसको कैसे 0 से 63 तक दे सकते हैं, 0 से 32 तक दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 से 63 तक आप बांट चुके हैं, वो तो आपके हाथ से निकल गया, तो जो आपके पास बचा है उसमें से आपने देना। तो इस गलती का आपने ख्याल रखना है। इस मेथड को समझिए वीकेंड पे, और इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी VLSM। मैं इसको एक वर्ड में कन्वर्ट करके आपके लिए रख देता हूँ। ये मैं अपलोड कर दूंगा, इसको काइंडली देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच क्लास, ऑल द बेस्ट।